नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 41। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां अर्थात संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कर्म योग के साधन से आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च उपलब्धि केवल इसलिए संभव है कि साधक दृढ़ निश्चय और एकाग्र चित्त से इसका अभ्यास करता है। जो लोग फल प्राप्ति की असंख्य इच्छाओं से प्रेरित हुए कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है और इस कारण एकाग्र चित्त होकर वे किसी भी क्षेत्र में सतत कार्य नहीं कर सकते, जिसका एकमात्र परिणाम उन्हें मिलता है विनाशकारी असफलता। इस श्लोक में संक्षेप में सफलता का रहस्य बताया गया है। निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य करने पर किसी भी क्षेत्र में निश्चय ही सफलता मिलती है, परंतु सामान्यतः लोग असंख्य इच्छाएं व्यक्त करते हैं जो अनेक बार परस्पर विरोधी होती है और स्वाभाविक ही उन्हें पूर्ण करने में मन की शक्ति को खोकर थक जाते हैं। इसे ही संकल्प विकल्प का खेल कहते हैं, जो मनुष्य की सफलता के समस्त अवसरों को लूट ले जाता है। अध्याय 2 श्लोक 42। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 43। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं। अध्याय 2 श्लोक 44। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। महर्षि व्यास ऐसे पहले साहसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने काल में अत्यंत शोचनीय पतन की स्थिति से हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान किया। क्रांति का वह ग्रंथ गीता है, जिसकी रचना उन्होंने की। अपने काल की स्थितियों की उनके द्वारा की गई तीव्र आलोचना भगवान के इन शब्दों से स्पष्ट होती है, जहाँ श्री कृष्ण वेदों के कर्मकांड को पुष्पिता वाणी कहते हैं। कर्मकांड की तीव्र आलोचना करने में व्यास जी के साहस को समझने के लिए हमें उस काल के पुरोगामी पारंपरिक वातावरण की कल्पना करनी होगी। हमें मानसिक रूप से उस काल में रहना होगा। वेदों का कर्मकांड उन लोगों के लिए है जो विषयोपभोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। कर्म फल पाने की इच्छा और चिंता के कारण जिनकी सद विवेक की क्षमता खो गई है, सर्वोच्च साध्य को भूलकर साधनभूत कर्मों में ही वे लिप्त रहते हैं। वेदोक्त कर्मों को अत्यंत परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है, तब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के रूप में उनका फल प्राप्त होता है, जहाँ अलौकिक विषयों का उपभोग किया जा सकता है। इन सब प्रयत्नों में कामना और चिंताओं आदि के कारण व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर नहीं मिलता। इसलिए व्यास जी का विचार है कि अध्यात्म की दृष्टि से ये सकाम कर्म निरर्थक हैं। कर्मकांड में आसक्त पुरुष जीवन के परम साध्य को भूलकर साधन में ही फंसा रह जाता है। अनंत स्वरूप परम सत्य के प्रतिपादक के रूप में श्री कृष्ण उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जो साधन को ही साध्य मानने की त्रुटि करते हैं। कर्मकांड में ही उपदिष्ट केवल कर्तव्य कर्म के पालन से चित्त शुद्धि एवं एकाग्रता प्राप्त होती है और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने की योग्यता पाकर उपनिषदों में निरूपित निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जो जीवन का वास्तविक साध्य है। कर्म में ही रत पुरुषों को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। अविवेकी कामी पुरुषों को क्या फल मिलता है, भगवान कहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 45। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार से है।
तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद, नित्य सत्व में स्थित योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। विभिन्न अनुपातों में सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के संयोग से प्राणियों का निर्माण हुआ है। अंतःकरण, मन और बुद्धि इन तीन गुणों का ही कार्य है। तीन गुणों के परे जाने का अर्थ है मन के परे जाना। तांबा, जस्ता और टिन से निर्मित किसी मिश्र धातु का पात्र बना हो और यदि उसमें से इन तीनों धातुओं को विलग करने के लिए कहा जाए तो उसका अर्थ उस पात्र को ही नष्ट करना होगा। उपनिषद साधक को मन के परे जाने का उपदेश देते हैं, जिससे साधक को आत्मस्वरूप से ईश्वर का परिचय होगा। उपनिषदों के इस स्पष्ट उपदेश को यथार्थ में नहीं समझने के कारण अनेक हिंदू लोग अपने धर्म से अलग हो गए और इसलिए गीता में पुनर्जागरण का आह्वान किया गया। औपनिषदिक अर्थ को ही यहाँ दूसरे शब्दों में कहा, अर्जुन तुम त्रिगुणातीत बनो। यदि कोई चिकित्सक किसी रोगी के लिए ऐसी औषधि लिख देता है जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध न हो तो इस चिकित्सक का लिखा हुआ उपचार व्यर्थ है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए त्रिगुणों के परे जाने का उपदेश भले ही श्रेष्ठ हो, परंतु कौन सी साधना के अभ्यास से उसे संपादित किया जाए, इसका स्पष्टीकरण यदि नहीं किया गया है तो यह उपदेश निरर्थक है। ज्ञान, क्रिया और निष्क्रियता के ये क्रम से सत्व, रज और तमोगुण के लक्षण हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में त्रिगुणों के ऊपर उठकर असीम आनंद में स्थित होने की साधना बताई गई है। पूर्व उपदिष्ट समत्व भाव का ही उपदेश यहाँ दूसरे शब्दों में किया गया है। परस्पर भिन्न एवं विपरीत लक्षणों वाले सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि इत्यादि जीवन के द्वंद्वात्मक अनुभव हैं। इन सब में संभाव में रहने का अर्थ ही निर्द्वंद होना है, इनसे मुक्त होना है। यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। नित्य सत्वस्थ तीनों गुणों में सत्व गुण सूक्ष्मतम एवं स्वभाव से शुद्ध है, तथापि शोकात्मक रजोगुण और मोहात्मक तमोगुण के संबंध में से उसमें अशुद्धि भी आ जाती है। मोह का अर्थ है वस्तु को यथार्थ रूप में न पहचानना, आवरण, जिसके कारण वस्तु का अनुभव किसी अन्य रूप में ही होता है, जिसे विक्षेप कहते हैं और जिसका परिणाम है शोक। अतः सत्वगुण में स्थित होने का अर्थ विवेक जनित शांति में स्थित होना है। सत्वस्थ बनने के लिए सतत जगह सजग प्रति की अपेक्षा है। निर्योग क्षेम यहाँ योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम है क्षेम। मनुष्य के सभी प्रत योग और क्षेम के लिए होते हैं। अतः इन दो शब्दों में विश्व के सभी प्राणियों के कर्म समाविष्ट हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित कर्मों का निर्देश योग और क्षेम के द्वारा किया गया है। मनुष्य की चिंताओं और विक्षेपों का कारण भी ये दो ही हैं। निर्योग क्षेम बनने का अर्थ है इन दोनों को त्याग देना, जिससे चिंताओं से मुक्ति तत्काल ही मिलती है। निर्द्वंद और निर्योग क्षेम बनने का उपदेश देना सरल है, किंतु साधक के लिए तत्व ज्ञान का उपयोग तभी है जब इस ज्ञान को जीवन में उतारने की व्यावहारिक विधि का भी उपदेश दिया गया हो। इस श्लोक में ऐसी विधि का निर्देश आत्मवान भव इन शब्दों में किया गया है। द्वंद्वों तथा योगक्षेम के कारण उत्पन्न दुख और पीड़ा केवल तभी स्वताते हैं जब हमारा तादात्म्य शरीर, मन और बुद्धि के साथ होकर अहंकार और स्वार्थ की अधिकता होती है। इन अनात्म उपाधियों के साथ विद्यमान तादात्म्य को छोड़कर इनसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप के प्रति सतत जागरूक रहने का अभ्यास ही आत्मान अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित होने का उपाय है। इसकी सिद्धि होने पर अहंकार नष्ट हो जाता है और वह साधक त्रिगुणों के परे आत्मा में स्थित हो जाता है। ऐसे सिद्ध पुरुष को वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वास्तव में ज्ञानी पुरुष के होने के कारण वेद वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होता है। यदि वैदिक यज्ञों के फलों की कामना त्यागनी चाहिए तो उनका अनुष्ठान किस लिए करें? इसका उत्तर है अध्याय 2 श्लोक 46। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का
सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। जल राशि का जो सुंदर दृष्टांत यहाँ दिया गया है वह संदर्भ को देखते हुए अत्यंत समीचीन है। भीषण गर्मियों के दिनों में सरिताओं के सूख जाने पर समीप के किसी कुएं से ही जल लेने लोगों को जाना पड़ता है। यद्यपि पैरों के नीचे पृथ्वी के गर्भ में जल स्रोत रहता है, परंतु वह उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता। वर्षा ऋतु में सर्वत्र नदियों में बाढ़ आने पर छोटे छोटे जलाशय उसी में समा जाते हैं और तब उनका अलग से न अस्तित्व होता है और न प्रयोजन। उसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को पहचानता नहीं, तब तक मोहवश विषयों में ही वह सुख खोजा करता है। उस समय वेद अर्थात कर्मकांड उसे अत्यंत उपयोगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें स्वर्ग आदि सुख पाने के अनेक साधन बताए गए हैं। परंतु जब एक जिज्ञासु साधक उपनिषद प्रतिपादित आनंद स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे कर्मकांड में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उपभोगजन्य सभी छोटे छोटे सुख उसके आनंद स्वरूप में ही समाविष्ट होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि व्यास जी द्वारा यहाँ वेदों के कर्मकांड की निंदा की गई है। जो अविवेकी लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं और अनंत की प्राप्ति की आशा अनित्य कर्मों के द्वारा करते हैं, गोपाल कृष्ण उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। फलासक्ति न रखकर किए गए कर्मों से मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है और ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले मनुष्य को अनंत असीम आत्म तत्व का अनुभव सहज सुलभ हो जाता है। तत्पश्चात उसे अनित्य सुखों का कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वेद हमें अपने ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध कराते हैं। जब तक अविद्यायुक्त अहंकार का अस्तित्व है, तब तक वेदा अध्ययन की आवश्यकता अपरिहार्य है। आत्मबोध के होने पर उस ज्ञानी पुरुष के कारण वेदों का भी प्रमाण सिद्ध होता है। गणित की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उस व्यक्ति को पहाड़े रटने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसके पूर्ण ज्ञान में इस प्रारंभिक ज्ञान का समावेश रहता है जहाँ तक तुम्हारा संबंध है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।